बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बल्दिया कमेटी के किरदार के बारे में कुछ गुफ्तगू करने के लिए दावत देता हूँ। जनाब मलक नज़ीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हुक्काम को ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि हमारी जमात बफ़ज़्ल ताला पुरअमन और तौहीद परस्त है। बाद नाक अंदेश साथियों ने हमारे इस प्रोग्राम को गलत रंग देने की कोशिश की, ताले लगाए गए। बाइसे शर्म बात है कि जब हमने अपने कानूनी तकाजे पूरे किए तो फिर उनको यहाँ दरवाज़ों पे ताले लगा के हमें क्या वो जद्दोजहद की तरफ धकेलना चाहते थे। मैं मशकूर हूँ अपनी जमात का कि जिन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, और मकामी इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, और DPO साहबा का मशकूर हूँ, DPO साहब का मशकूर हूँ, मकामी पुलिस DSP साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने रात दिन हमारे साथ ताउन किया। और मैं बल्दिया के जो मुंतज़मीन हैं उनके इस रवैये से, आपकी वसासत से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। क्या आपको ये मज़म्मती करारदाद मंजूर है? दूसरी गुजारिश, हम मज़म्मती करारदाद से इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम बफ़ज़्ल ताला इनको इंतज़ामिया के बड़े कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। जो इन्होंने हमारी तज़लील की, हम उसका भरपूर जवाब देंगे फ़ज़्ल ताला। क्योंकि मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था, मैंने देखा कि ताले लगे हुए हैं। डिप्टी साहब ने मुझसे रब्ता किया, DPO साहब ने रब्ता किया। उन्होंने सोचा कि अगर वो नहीं खोलते तो हम ताले तोड़ दें। मैं कहा नहीं, हमने कानूनों को हाथ में नहीं लेना। ये मेरी जमात की खूबी है। कुरान और सुन्नत का ये मामला है कि हमें तौहीद की दावत दी गई है। हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले, और इसके साथ हुकूमत का जो मामला रद्दुल फसाद मुल्क में जारी है, मेरी जमात और जमात के तमाम अकाबरीन उसकी पुरजोर हमायत करते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज मोहम्मद सईद साहब, अगर उनके ऊपर को केस है तो हुकूमत को चाहिए कि वो सामने लाए। अदरवाइज उनको पाबंदे सलासर रखना उनका काम नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज मोहम्मद सईद साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्या आपको मंजूर है? जज़ाकुमुल्लाह या हसनल जज़ा।